अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको एक ऐसी खबर से आगाह किया था कि परी की तबीयत नासाज है और उसको फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जैसे मेरी वीडियो वायरल हुई और फिर कुछ ऐसे और कुछ पेड यूट्यूबर्स को हदायत जारी की गई कि इस खबर के बारे में हमें कैसे पता चल गया। लेकिन जो खबर होती है या जो कुछ मसला मसाइल हो वो किसी ना किसी तरीके से हम तक पहुंच ही जाता है। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें दबाने की, जो मर्जी कर लें, लेकिन कोई भी ऐसी खबर जो उस लड़की के हवाले से होगी, जहीर के हवाले से होगी, वो हम तक ज़रूर पहुंच जाती है। क्योंकि ये शायद समझते हैं कि हम बहुत पहुंची हुई शय हैं या हम बहुत अंदर की खबरें जो है ना वो आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, मैंने सिर्फ आपको उस लड़की की बीमारी के बारे में आगाह किया था और किसी शख्स का बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है। मौसम इस तरह का है, कुछ भी हो सकता है। आप यहां अगर किसी नौजवान शख्स को चलते चलते हार्ट अटैक आ जाता है और वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो क्या मुझे बताएं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर वो लड़की जो कि पिछले तकरीबन 6 माह से शेल्टर होम में मौजूद है और फिर उसके बाद उसको कोई बीमारी लग गई है और फिर उसके बाद अगर उसको कुछ ज़रा सी प्रॉब्लम हुई है या कुछ उसकी तबीयत नासाज हुई है, हो सकता है कि उस वक्त उस शेल्टर होम में डॉक्टर मौजूद ना हो या डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक उन्हें कहा गया हो कि इसको आप फौरी जो है ना वो हॉस्पिटल ले जाएं। कोई भी अदारा या कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि हम किसी जिंदा इंसान को यूं तड़पते तड़पते देखें। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा खैर ऐसा कोई मकसद नहीं था, ना मैं बनाना चाहता था। लेकिन जब जैसे ही मेरी वीडियो लगी, फिर उसके बाद पालतू और मखसूस जो हैं एक टोला यूट्यूबर, जो पेड यूट्यूबर हैं, कुछ का इस्लामाबाद से ताल्लुक है और कुछ वही कराची से, जिनको हर जुमेरात के जुमेरात खाना भी पहुंचाया जाता है क्योंकि वो इतनी वफादारी करते हैं। वो एक जमादार सा इनका रिपोर्टर है जो हादसाती रिपोर्टर बना था और फिर उसको कहां कहां से जो रिश्वत के तौर पे जिसे चंदा इकट्ठा करके पहले कैमरा उसको पहुंचाया गया, फिर अब मुझे पता चला है कि आईफोन 13 प्रो मैक्स भी उन्हें पहुंचा दिया गया है। और उस बंदे की तो लॉटरी निकली है जिसने ज़िंदगी में कभी अच्छी चीज़ को देखा ना हो, उसे इतनी अच्छी और महंगी चीज़ें उसको इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएं तो उसके लिए तो लॉटरी निकल आई है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं, इनमें इन तमाम जितने भी पेड यूट्यूबर्स और इंक्लूडिंग इनके जो परी के जो वालिदैन हैं, इनके मुताबिक और इनका ये मिशन है कि वो लड़की उसी शेल्टर होम में तड़प तड़प कर मर जाए। और जिम्मेदारी किस पर आएगी? अदालत पर आएगी और उस शेल्टर होम की इंतजामिया पर आएगी। लेकिन कोई भी अदारा जितनी मर्जी वफादारी निभाए, जितनी मर्जी वो उनकी चापलूसी करे, लेकिन वो किसी के मर्डर का या किसी के कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकता भी। लेकिन हमें उस लड़की की फिक्र है क्योंकि वो हमारे पंजाब की बहू है और जिस तरह से उस लड़की के साथ पिछले 6-8 माह से वो अजियत का शिकार बन रही है और मुफ्त की वो सज़ा काट रही है, इन सब के पीछे उस वालदैन का जो ज़िद की अना पर जिन्होंने अब बिज़नेस बना लिया है और वो यूट्यूब पर बैठकर एक महफिल सजा लेते हैं और मुस्कुराते हैं। जो गैरतमंद शख्स होता है ना, जिस शख्स की बेटी घर से भाग जाए और वो बंदा ऑन स्क्रीन कैमरे के सामने आकर मुस्कुराए और उसको ज़रा सी उसके चेहरे पर नदामत ना हो, आप मुझे ये बताएं, अगर आप भी बहनों बेटियों वाले हैं, वो शख्स अगर गैरतमंद शख्स होगा ना, या वो खुदकशी करके खुद मर जाएगा या वो उस शख्स को अपनी बेटी को मार देगा। लेकिन इस तरह की बेगैरती, इस तरह की मुझे समझ ही नहीं आता कि यार ये किस मट्टी के लोग बने हुए हैं। इनमें अगर मैंने खबर बता दी कि वो बच्ची बीमार है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो भाई कौन सी क़यामत आ गई है? मैंने सिर्फ उसकी बीमारी की खबर से आपको बताया है और ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। और इनकी तरफ से जो वीडियोस की भरमार आई और मेरी इस वीडियो के बाद भी दोबारा आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि इनको तकलीफ और इनका कंटेंट अब कोई देख नहीं रहा था, कोई बिक नहीं रहा था, इनके पास ना कोई सौदा नहीं था बेचने के लिए। मैंने वो खबर दी और इनको वो कंटेंट मिल गया। इनके वो जो एक पठानों की स्वीट डिश है,
उन साहब से भी मैं मुखातब होकर ये कहता हूं कि भाई आपकी खबर मेरे पास अभी भी रुकी पड़ी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुआशरे में आपको मैं गंदा करूं। यकीन करें कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे जब अगर मैंने उस खबर के बारे में आपको आगाह किया। तो इंसान बने और खबर को खबर बनाकर उस पर काम करें। मुझे जहां तक समझ आती है कि ये लोग इस बीमारी की खबर से इस तरह खौफजदा हो गए हैं, इनकी खौफजदगी से मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब इनकी कोई माँ बहन बेटी बीमार होती है ना, तो ये हॉस्पिटल नहीं ले जाते भी, ये उसको उसी घर में तड़प तड़प कर मरते देखते हैं, और जब तक वो मर ना जाए तब तक इन्हें सुकून नहीं मिलता। देखिए यहाँ मशीनरी में भी कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। तो इंसान तो क्या चीज़ है, कुछ बीमार होना बीमार ना होना कोई मसला मसाइल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम सी बात है। और ये इस तरह इस आम सी खबर को इन्होंने इस तरह अपने सर पे सवार कर लिया। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, इस खबर में अगर कोई कहता है कि ये खबर झूठी थी तो चैलेंज करें, मुझे बताएं, मुझे दिखाएं, कुछ सबूत प्रोवाइड करें कि जी उस लड़की को नहीं ले जाया गया या वो बीमार नहीं थी। लेकिन इनके पास कोई सबूत ना था, ना है और ना ही कभी होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की कोई भी खबर जब भी मुझे मिलेगी, मैं 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं करूंगा। मैं 1 सेकंड से पहले आपके साथ वो शेयर करूंगा। लेकिन ये इसलिए इस तरह की खबरें नहीं आपको बताते क्योंकि इनको पता है, ये चाहते हैं कि वो लड़की तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मर जाए, क्योंकि इनकी तो जिम्मेदारी नहीं है। इनकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि हमें डॉलर्स आ रहे हैं, हमने डॉलर कमाने हैं, हमने काला मुंह करना है, जो कि इनका हो चुका हुआ है। और इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? इससे ज़्यादा समझ लें कि अगर किसी इंसान की, मैं कहता हूं कि गैरत काम करती है ना, या किसी इंसान में गैरत का कतरा है, तो वो उसे डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ये गैरत के नाम पर कुछ भी ऐसा काम करने के बजाय ये एक महफिल लगाते हैं और फिर उसमें मुस्कुराते हैं। कभी किसी खातून को बिठाते हैं, उसकी पलकें इस तरह से बनाई होती हैं, लेकिन आंखों से उनके मगरमच्छ के आंसू बहते हैं। कौन है ये साहिबा और कौन साहब हैं, आप इनके बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मज़ीद इस तरह की अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी खबरें लेकर आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको मालूम हो कि अब ये क्या होने वाला है या उस लड़की के साथ क्या हो। मज़ीद ऐसी खबरें देखने से और बाखबर रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।